बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुफरान अहमद चिश्ती और आप देख रहे हैं हक न्यूज़। नाजरीन, इंडिया ने आखिर जन्नाटेदार थप्पड़ खाने के बाद हार मान ली है। अभी उन्होंने हाथ खड़े कर दिए हैं और कहा है कि हमारी सुलह है, सीज़ फायर के लिए वो मिन्नतें कर रहा है। अभी हम मौजूद हैं रावलपिंडी के इलाके गुलजार कायद में। यहाँ पर बच्चों का जो जज्बा है वो दीदनी है। उनसे बात करते हैं और उनसे उनके जज्बात पूछते हैं और आपको बताते हैं कि पाकिस्तान का हर बंदा, हर शख्स मुजाहिद है और वो अपने मुल्क के लिए जान देने को तैयार है। आवाम के जज्बात आपको सुनाते हैं। लो भाईओ, पाक फौज साबित कर दिता कि असी एक जज्बा ईमान रखने वाले बंदे हाँ, कोई शक तो नहीं किसी बंदे नूं। ते बाकी रही गल इंडिया की, उन्होंने जारहाना जेड़े वाक़ियात बयान करते हैं कि साढ़े नाल इंज होया इंज होया। ये मुसलमान कौम है, ना ही इन्ना अज तक कभी किसी नाल ज्यादती की। ये अकलीतां दा भी भरपूर ख्याल रखते हैं। उस तो हट के आ जिहड़ा पलगाम ते बलगाम ये अटैक आते हैं ना मुसलमानों नूं, जे अगर इहो जी कंडू पीछे करना हुंदा तो इन्हां दे पहले बाहर ते ही दस छड्डदे। उस तो बाद जदों असी जवाबी कार्रवाई की साडी पाक आर्मी ने, ते ये हुण चुप गुट करके हाथ खड़े करके साडी सुलह साडी बस इस काबल ही नहीं कि लड़ लेंगे। लिहाजा असी फिर भी उन्होंने फौजी तनसीबात से अटैक किया, उन्होंने मजाल स्टोरेज से अटैक किया, किसी मासूम बच्चे की जान ना ली, कभी उन्होंने किसी सिविलियन से अटैक नहीं किया तारीख। तो ये ऐसी बोझदिल कौम है जिहड़ी इन्हां मुसलमानों के खिलाफ हर टाइम जहर उगलती है कि दहशतगर्द ने ये अदा ये साबित तक करन असीं इन्हां नाल किहड़ी दहशतगर्दी की। तो लिहाजा पाक फौज जिंदाबाद। मूत्र पीने वाले हमारा मुकाबला नहीं कर सकते इंशाल्लाह। ये कलमे की ताकत है। कलमे अजय एक गल टोकन लगा, अजय तक ना इंडिया वालियां नूं ना ये ना पता कि जदों इन्हां दे दिल्ली या मुंबई दियां इत्थे ना गेटां ते या प्लाज़ियां ते लगा होना ना मर्दाना कमज़ोरी का शिकार लोगों का इलाज यहाँ किया जाता है, फलां पीर इधर है, फलां पीर इधर है। ये उस दिन से डरें जदों उत्ते जाके लोग आखणगे ना कि नच्चण वालियां दे पुत्तर आज़ादी दियां जंगां नहीं लड़ सकते, उदों स्टेज ड्रामे वालियां दे पुत्तर की आखसन। लिहाजा पाक आर्मी जिंदाबाद। हम तो चाहते हैं कि लड़ाई शुरू हो जाए। हमें माले गनीमत में कतरीना कैफ चाहिए, ठीक है, या मोदी सरकार की बेटी चाहिए। हाँ, उसने शादी नहीं किया, बस कतरीना कैफ चाहिए हमें माले गनीमत में। हमें सिर्फ ऐसे ही छोड़ो, हम ऐसे ही जाते हैं, ठीक है। फौज मौज की ज़रूरत नहीं है, इसके लिए हम पठानी काफ़ी है, ठीक है जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इंडिया को ये मैसेज देना चाहता हूँ, ये इंडिया वालों ने जो काम किया है पाकिस्तान के ऊपर, अब इंडिया की बस हो चुकी है। उनको हमारी तारीख का भी पता नहीं चला, हम कौन लोग हैं, क्या हैं, उनको अभी नहीं पता। जो फिल्म में डांस करने वाली थी वो भी हमारे ऊपर बातें करती थी, अब उनकी बोलती बंद हो चुकी है। वो गाय का पेशाब पीने वाले कुछ नहीं कर सकते। हमारा पाकिस्तान इस्लामी मुल्क है और कलमे की बुनियाद पे बना है। हम पाकिस्तान के रहने वाले हैं, पाकिस्तानी फ़ौज के सपोर्ट करते हैं, पाकिस्तानी जितने इदारे हैं उनकी सपोर्ट करते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद, मौलाना फजलुर रहमान जिंदाबाद। अच्छा भाईजान, अभी जो सीज़ फायर हो गया है, इंडिया ने पाकिस्तान से मार खाने के बाद अभी कहा है कि सुलह हो जाए, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? सुलह देखें, सुलह तो उधर होती है ना जिधर जनाब दो तरफा। अभी तो हमने अपना वार किया ही नहीं है पाकिस्तान में कि छोटे छोटे बच्चे के पास इतना असला है, हर घर में इतना असला मौजूद है इंशाल्लाह। और हम इसीलिए लगा के फिर रहे हैं पाकिस्तान, एक इतना असला हमारे मुल्क में मौजूद है ना कि इंशाल्लाह इंडिया जो है ना वो इंपोर्ट करेगा और हमारे हर घर में असला मौजूद है। और ये सीन लगाया इंशाल्लाह, ये चलाने के लिए लगाया हुआ, अल्लाह खैर करेगा, इंशाल्लाह बेहतर होगा। आपका नाम? हुसैन। अच्छा हुसैन, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे मोदी को? मोदी को मैं ये कह दूं कि ये पाकिस्तान है। अगर तूने पाकिस्तान की तरफ तूने देखा, तूने आँख की, तुझे इतना मोदी को हमने बता दिया है रात को कि मोदी साहब, लिहाजा इस पाकिस्तान से आप कहीं और नजरें डालें। अगर तूने फिर इधर देखा, हम फिर इधर से शुरू कर देंगे। हमारी फौज जिंदाबाद है। पाकिस्तान, पाकिस्तान ये है, ये पाकिस्तानी है। जज्बा और जुनून है पाकिस्तान में। हम जिंदा कौम है, पाकिस्तान है, हम अपनी पाक फौज के साथ खड़े हैं इंशाल्लाह। पाक आर्मी, पाक आर्मी। इस कौम से टक्कर लेने की जुर्रत की है मोदी ने। उसको पता नहीं है कि पाकिस्तान की 25 करोड़ फौज है,
हर बंदा पाकिस्तान का मुजाहिद है जो जान कुर्बान करना चाहता है। मज़ीद लोगों के जज्बात आपको सुनाते हैं। ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਔਕਾਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਲਿਆਦਾ ਉਹਨੇ ਮਾਫੀਆਂ ਮੰਗ ਲਈਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਗਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅਟੈਕ ਨਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। मेरा एक ही मैसेज है कि यार उनका था इधर आया था की ठटिया का सिया नहीं करने इधर शेरनी सुई नहीं कि उसको जो चाहिए था वो मिल गया है। अब इंशाल्लाह वो आराम से रहेगा, अब कभी भी पंगा नहीं करेगा पाकिस्तानी फ़ौज के साथ। वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम। ऐसे में इंडिया को क्या मैसेज देना चाहेंगे? इंडिया को मैसेज देना चाहेंगे कि हम जिंदा कौम हैं, हम खून का कतरा कतरा बहाएंगे, आपके साथ जंग करेंगे, मुकाबला करोगे तो करेंगे। अमन से अच्छी कोई बात नहीं है, अगर अमन रहेगा तो बहुत बेहतर है। अभी जो सीज़ फायर के लिए अमेरिका ने कहा है और पाकिस्तान और हिंदुस्तान दोनों इस पर राज़ी हो गए हैं, तो क्या कहते हैं कि ये अच्छी बात है? इसके बारे में जी जी अच्छी बात है। अमन हो, जंग में तबाही है। अगर ये 4 दिन और लगा लें, 1 माह लगा लें तो होना तो यही है, सीज़ फायर तो होना ही है। तो अक्लमंदी है इंडिया की भी, शायद उसको अब समझ आ गई है, पहले नहीं थी आई। रात की अल्लाह खैर करे उसे समझ आ गई थप्पड़ खाने के बाद कि नहीं ऐसा नहीं करना, तबाही का बहस बनेगा। देखें जी, इंडिया को हमारा यही मैसेज है, मुसलमानों को छोड़ के हिंदू जितने भी हैं, एक बार हमारी हुकूमत हमें इजाज़त दे, इंशाल्लाह मोटरसाइकिल पे इंडिया में जाएंगे इंशाल्लाह। हाँ, पाकिस्तान के लिए तो हमारी जान भी हाजिर है। मोदी को यही मैसेज है कि सारे जाके चाय पिए बस, और जाके अपना कोई और काम करे। हुकूमत इनके बस की बात नहीं है। उसको तो जवाब मिल गया। तो ये मस्ती की है, अब मैदान में क्यों नहीं खड़ा होता है? और हमारी पाक फौज को मैं ये कहना चाहता हूँ कि अल्लाह ताला ने आपको बहुत ही ताकत दी है और अल्लाह ताला आपको ताकत बहुत ही देगा, और इंशाल्लाह हमारा पाकिस्तान जिंदाबाद, हमारा मुल्क अल्लाह ताला की हिफाजत में है। अब मोदी को मैं ये कहना चाहता हूँ, अब गिद्दड़ क्यों बन गया, मैदान में आओ ना। और मेरी कहने की बात ये है कि मोदी साहब अब मिन्नतें क्यों निकाल रहे हो? अब मैदान में आओ ना, मैदान छोड़ के क्यों भागते हो? अब शेर जो होता है ना, शेर वो तो एक जगह खड़ा रहता है, तुम तो गिद्दड़ हो, तुम क्यों भागते हो? मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, हमारी जो पाक फौज है, ये हमारे लिए, सब आवाम के लिए अल्लाह ताला ने इनको इमदाद दी है कि ये हमारी माए बहनें जो हैं, इनकी खिदमतगारी के लिए ये डट रहे हैं, और अल्लाह ताला इनको हिम्मत दे और मोदी को अल्लाह ताला तबाह करे। पाकिस्तान जिंदाबाद। वालेकुम। मैं सबको अपने दिल की तरफ से शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने आज पाकिस्तान की खातिर अपनी जानें इधर उधर शहीद कर दी। ठीक है, उसके बाद आसिफ मुनीर का मैं दिल से शुक्रिया अदा करना हूँ, जिन्होंने आज पाकिस्तान की खातिर अपने जान माल सब कुछ दे दिया है। पाकिस्तान पाक आर्मी जिंदाबाद, दिल खुश कर दिया हमारे इंडिया व्यवहार करके, हम बहुत खुश हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद। इंडिया ने जो काम किया, तारीख में लिखा जाएगा कि इन्होंने बुजदिली से हमले किए हैं। ये रात के वक्त हमले करते थे। पाकिस्तान ऐसी कौम है जो हक के लिए, अपने हक के लिए लड़ी, इसने अपना हक नहीं छोड़ा। ये सुबह के वक्त, ये जब इन्होंने रात के वक्त हमला किए तो ये पाकिस्तान कौम सुबह जब गई उनके इलाके में तो उनको निस्तो नाबूद किया। ये अल्लाह ताला की मदद थी, जो जिसने अल्लाह ताला ने हमें फतह दी। अल्लाह ताला का हम शुक्र अदा करना चाहते हैं। पाकिस्तान पाकिस्तान का मतलब क्या? पाकिस्तान पाकिस्तान। जी नाज़रीन, आपने देखा कि हमारे बच्चे भी इतने बाशऊर हैं कि उनको पता है कि हम रात को हमला नहीं करते, हमने सुबह इंडिया को उसकी बुज़दिलाना कार्रवाइयों का मुंह तोड़ जवाब दिया है। आपने आवाम के जज्बात सुने, आप भी अपनी कीमती राय हमें ज़रूर दीजिएगा। आखिर में पाकिस्तान पाकिस्तान पाक फौज पाकिस्तान जिंदाबाद। मोदी, हम आपको जड़ों से उखाड़ के निकाल डालेंगे। गयूर कौम ने और पाकिस्तान की अफवाज पाकिस्तान ने साबित कर दिया। पाकिस्तानी अवाम के जज्बात आप सुन रहे हैं। पाकिस्तानी अवाम हर वक्त अपनी पाक फ़ौज के साथ सीसा पिलाई हुई दीवार की तरह खड़ी है।